नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ पे यस बैंक का कल के लिए अपडेट मैं लेकर आया हूँ। और जिस प्रकार मैं दोस्तों यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि जो इसका जो टेक्निकल चार्ट बड़ा बेड चल रहा है, ये एक झटके में सुधरता हुआ नजर आएगा। एक ही दिन में यस बैंक इस टेक्निकल चार्ट को सुधार लेगा, ठीक है। और ये जो गिरावट दिख रही है, आपको ये दिख रही है, आप सुबह भी जिक्र किया था मार्केट खुलने से पहले कि आज यस बैंक में बहुत बड़ी कैंडल बनेगी और ये सारी गिरावट को एक ही दिन में कवर कर लेगा। मैंने यहाँ तक जिक्र किया था, लेकिन इसने पूरा यहाँ तक का पूरा कवर कर लिया है, यहाँ तक का इसने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। यानी कि कहें एक 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 कैंडल और बची है, यानी कि 245 से जो 220 आया था, तो वो 220 तक तो इसने पूरा कवर कर लिया है। या शेयर ने आज 224 का हाई लगाया है और अभी भी 222 पे शेयर टिका हुआ है, ठीक है। इसने पूरा कवर कर लिया, जितनी सारी गिरावट आई थी सारी गिरावट को एक ही दिन में इसने कवर कर लिया है। चलिए, ये तो आपको पहले ही अपडेट दे दी गई थी, आज मार्केट खुलने से पहले ही बता दिया गया था यस बैंक आज धमाल मचाने वाला है। और यस बैंक आज ही ये सारी जो गिरावट है कवर कर सकता है, और बताया था बहुत जल्द आपको यस बैंक 222 दिखाने वाला है। तो इसने आज ही दिखा दिया 222 का, या 224 से इसने टारगेट पूरा दिखा दिया है। यहाँ पे टारगेट अपना पूरा कंप्लीट। चलिए, कल की बात करते हैं, तो कल की बात यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यूट्यूब पे क्या होता है कि जो चीज़ हो जाती है ना, उसके पश्चात वो लोग बखान करते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं, यस बैंक में इतना, यस बैंक उतना, यस बैंक इतना गया उतना गया, लेकिन पहले कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे हर स्टॉक्स के बारे में, जिस स्टॉक्स के बारे में जो भी मुझे टारगेट देने होते हैं, मैं पहले ही यहाँ पे यानी कि एनालिसिस करके संभावना व्यक्त कर देता हूँ। वो आपको यहाँ आपके सामने यहाँ पे 95-99% तक की एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे टारगेट मिलते हुए नज़र आते हैं। चलिए, कल की बात करते हैं, और टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पे आपके सामने मैं अब बता देता हूँ। जिस प्रकार लोग बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, और आपको यहाँ पे संभावना में यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी टेक्निकल चार्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कहें ये जो ग्रीन लाइन है ये है 5 डे की, और ये जो रेड लाइन है ये 9 डे की, ये है ये 21 डेज की, ये है 50 डेज की, और ये है 100 डेज की। तो टेक्निकल चार्ट में अब इसका सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। जो मेरा देखने का नज़रिया है, और दोस्तों मैं थोड़ा हट के देखता हूँ टेक्निकल चार्ट, और उसी बेस पे यहाँ पे आपका जो एसएस मार्केट न्यूज़ यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे चैनल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मज़े वाली जो मेजर जो बात है टेक्निकल चार्ट में है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कैंड ये मूविंग एवरेज, ये इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट ये है 100 डे का मूविंग एवरेज। शेयर 100 डे के मूविंग एवरेज पे पिछली बार भी यहाँ पे अपन कहें कि 3 बार गया था, लेकिन तीनों बार 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, ठीक है। अब इसने फाइनली 100 डे का मूविंग एवरेज यहाँ आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे 214.46 का 100 डे का मूविंग एवरेज है। और शेयर की क्लोजिंग यहाँ पे लगभग 221-22 के समथिंग इसकी क्लोजिंग है, यानी कि 100 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। अच्छा, इसने अब ये 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो इसकी यहाँ से एक मजबूती यहाँ पे इसको मिलती हुई, ठीक है। यहाँ पे इसको मजबूती मिलती हुई, यानी शेयर में अब मजबूती आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पहली बार ये 100 डे के मूविंग एवरेज पे इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे और अपन मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये जो ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, और इसका 21 दिनों के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुकी है, और ये 50 डे के मूविंग एवरेज के लगभग आ चुकी है। और इसकी क्लोजिंग देखें तो 100 डे के मूविंग एवरेज के लगभग है। अब आपको सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट टारगेट सारे बताए जाएंगे। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट की ही बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट को मैं यहाँ पे हर एंगल पे देख लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे हर एंगल पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 1 मिनट पे देखूँ तो 1 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट अब ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हो। 1 मिनट पे भी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट ऊपर ही यहाँ पे बिल्कुल वर्टेज से ऊपर है। 3 मिनट पे मैं दिखाऊँ तो 3 मिनट पे भी टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, मूविंग एवरेज इसका ऊपर चल रहा है। और 5 मिनट पे दिखाऊँ तो 5 मिनट पे भी ऊपर चल रहा है। और मैं 10 मिनट पे दिखाऊँ आपको, वो भी यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे चलता हुआ। और 15 डे के मूविंग एवरेज पे तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्लैट और ऊपर की तरफ यहाँ पे चलता हुआ, यानी कि मूविंग एवरेज के नीचे की कोई भी कैंडल आई ही नहीं है, सारी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। सबसे बेस्ट यहाँ पे टेक्निकल चार्ट है। और 30 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर कैंडल यहाँ पे जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर सारी कैंडल जाती है, तो इसमें कहीं अपन का बाई का संकेत है, और बहुत यानी कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 आवर पे देखूँ तो यहाँ पे
एक्स्ट्रा बाई का संकेत मिल रहा है कि लोग मूविंग एवरेज को आसपास ही नहीं आने दे रहे हैं, इसके ऊपर ऊपर यहाँ पे बाई करते हुए जा रहे हैं और कहें एक नया हाई यहाँ पे बनाते हुए कैंडल जा रही है। तो ये बढ़िया एक कहें ना एक्स्ट्रा बाई का संकेत है। और 4 डे के मूविंग एवरेज पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहें कि और बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे संकेत मिलते हुए हैं कि मूविंग एवरेज से भी कैंडल बहुत ऊपर यहाँ पे निकल चुकी है। और 1 डे की यहाँ पे मैंने दिखाया कि 1 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे देख लीजिए, मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर यहाँ पे कैंडल निकल चुकी है। और बुलिश कैंडल सबसे ये बढ़िया संकेत है कि बुलिश कैंडल है, जहाँ कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से चलकर जहाँ इसने हाई बनाया उसी हाई पे इसने क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छा संकेत है ये। ठीक है, उसके बाद में अगर 1 वीक की बात करूँ तो 1 वीक पे यहाँ पे देख लीजिए कैंडल ने अपनी जो मूविंग एवरेज है ये 1 वीक के ऊपर भी आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए ये ग्रीन लाइन वापस ही इसके ऊपर आ चुकी है, रेड लाइन के ऊपर, और इसने संकेत दे दिया है बाई का। ठीक है, यहाँ पे बाई का संकेत तो हम आपको पहले बता ही देते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी एक टेक्निकल चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और 1 मंथ पे अपन देखें तो 1 मंथ पे यहाँ पे देख लीजिए लगातार 3 महीने से यो जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे चलती हुई, और ये कैंडल अभी कल तो यहाँ पे रेड कैंडल थी, यहाँ पे यहाँ तक थी वो कैंडल रेड रेड कलर में थी, यहाँ पे एक झटके में यहाँ पे ग्रीन होती हुई, और ये अब टकरा सकता है यहाँ पे 242 से। चलिए अब यहाँ पे मैं आपके सामने टारगेट निकाल के लेके आता हूँ इसके कि यहाँ पे क्या कितने कितने तक जा सकता है यस बैंक कल। ठीक है, तो यस बैंक के सबसे पहले जिसका जो टारगेट रहेगा 232.40 का इसका टारगेट रहेगा आज, है ना। 232.40 का ये टारगेट रहेगा। हालांकि इसमें सारे में टारगेट आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा और कहाँ तक यह जा सकता है। ठीक है, 232.40 के बाद में यस बैंक यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो यस बैंक 270 को टच कर सकता है। लेकिन सबसे पहले इसमें मैं आपके सामने इसमें एक टेक्निकल चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि यस बैंक 270 जाने से पहले इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा। यस बैंक की पिछली जो गिरावट यहाँ पे आई थी ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यस बैंक की ये गिरावट आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस बैंक की ये गिरावट इस कैंडल से आई थी। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करना यस बैंक के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, 245 को यस बैंक को हाई यानी कि ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो यस बैंक में 232 के बाद में जो टारगेट रहेगा दोस्तों 238 का टारगेट रहेगा, और फिर उसके बाद में 245 का टारगेट रहेगा। ठीक है, हालांकि इसके मेरे बड़े टारगेट है कल 245 को ब्रेक करने के पश्चात यस बैंक के जो मेरे टारगेट रहेंगे 255, और उसके पश्चात यस बैंक के दूसरा ये टारगेट रहेंगे यहाँ पे 200, ये दिखा रहा है मुझे 70 का दिखा रहा है, तो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा 268 का, क्योंकि 270 पे रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर अपन मैं पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल के मैं बात करूँ तो यस बैंक यहाँ पे 232 को ब्रेक करने के पश्चात यहाँ पे यस बैंक 245 की तरफ टकराने की जरूर कोशिश करेगा। जैसे 245 यहाँ पे ब्रेक होता है तो यस बैंक 255 की तरफ बढ़ेगा, और वहाँ से अगर ब्रेक होने के पश्चात यस बैंक 268 तक के टारगेट दे सकता है। तो यस बैंक में अगर अपन मोटा मोटा देखें कल तो यस बैंक की ओपनिंग यहाँ पे 235 से लेकर यस बैंक लगभग 250 तक की ओपनिंग भी दिखा सकता है। ध्यान रखेंगे, यस बैंक 235 के से लेकर यस बैंक 250 तक की ओपनिंग भी दिखा सकता है, ये दोस्तों संभावना है ओनली। ठीक है, और यस बैंक में अगर कल के टारगेट की बात करें यस बैंक में 240 से लेकर यस बैंक 268 तक के टारगेट यस बैंक दिखा सकता है। अगर 270 ब्रेक हुआ यस बैंक कल 290 का भी टारगेट दिखा सकता है। ध्यान देंगे 270 ब्रेक होगा तो, और उस वहाँ पे और उसके ऊपर वो कुछ समय यहाँ पे सस्टेन करें, यानी कि उसके ऊपर रुके और उसके ऊपर वो सस्टेन करता रहे और क्लोजिंग उसके ऊपर देता रहे, तो यस बैंक 290 के टारगेट दिखा सकता है 270 के बाद में। लेकिन अपना यहाँ पे मोटा मोटा मैं टेक्निकल चार्ट जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 डे का जो मैंने टेक्निकल चार्ट देखा है तो यस बैंक यहाँ पे 268 तक के टारगेट दिखा सकता है, 240 से लेकर 268 तक के टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पे आपके सामने 233 है, 232, उसके पश्चात यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ रहा है 271, यानी कि 270 के लगभग निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 268 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं यस बैंक में, संभावना है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रख देंगे यस बैंक में टेक्निकल चार्ट का यहाँ पे जो मैंने निकाला है यहाँ पे तो आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे 1 वीक पे भी यस बैंक का यहाँ पे दिखा रहा है कि 245 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके पश्चात और वह इसका 1 डे पे इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कहाँ पे निकल के आ रहा है। वो निकल के आ रहा है 289.72 पे, नहीं लगभग 290 पे निकल के आ रहा है। इसलिए मैंने बताया कि 270 के ब्रेक करने के पश्चात यस बैंक 290 भी जा सकता है। सारे दोस्तों एक एक एंगल पे टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने 200 यहाँ पे 45 को ब्रेक करने के पश्चात यहाँ पे कैंडल भी बता रही है कि इसका 270 तक जाने का चांस बन जाता है ना। तो ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ यहीं एंड, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके।
थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों और प्रॉफिट कमाने में दिक्कत आ रही है या कहें कोई हेल्प की अगर आपको आवश्यकता पड़ गई है दोस्तों, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7689871065 पे आप हाई लिख के भी जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे पूरी हेल्प या पूरे टिप्स यहाँ पे दी जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।